हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टू दुबई चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे दुबई की सिम कार्ड के बारे में, कैसे मिल सकता है दुबई का सिम कार्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, घूमने के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से। लेकिन देखिए, अभी तो बंद है यह फ़्लाइट, यहाँ का फ्लाइट कोरोना सिचुएशन के लिए। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी ये ओपन हो जाएगा 2-3 महीने में, क्योंकि यहाँ का जो कोरोना सिचुएशन बहुत अच्छा है, अभी अंडर कंट्रोल में है। क्योंकि यहाँ पर तो कभी भी पूरा लॉकडाउन नहीं था, रात में बंद था, दिन में सब ओपन था, कुछ ऑफिसेस बंद था, लेकिन वो भी अभी ओपन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और देखिए, यहाँ पर जब आप बाहर जाओगे तो यहाँ पर मास्क पहनना मस्ट है, हैंड ग्लव्स पहनना भी है। आप सुपर मार्केट जाओ, मॉल में जाओ, तो यहाँ का जो रूल्स है, रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट जो अनाउंस किया है, सब यहाँ का पीपल सभी फॉलो कर रही है। तो ये बहुत अच्छा बात है सबके लिए। और अभी कोरोना सिचुएशन, कोरोना ये जो सब अंडर कंट्रोल में है, तो मुझे लगता है आगे जाके बहुत जल्दी ये ओपन हो जाएगा। विजिट वीज़ा सब लोग यहाँ पर आ पाएंगे जॉब ढूंढने के लिए, घूमने के लिए। तो जो सबसे बड़ी बात जो है, जो लोग यहाँ पर विजिट पे आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो वो उसको तो वीज़ा मिल जाता है, प्लेन का टिकट भी वो बहुत इजी आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ का जो सिम है वो कैसे आपको मिलेगा? अब ये आप सोचते हैं, आपका मन में टेंशन होता है। देखिए, ये कोई चीज़ बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली यहाँ का सिम मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में जैसे बहुत सारे कंपनियाँ, यहाँ पर ओनली 2 कंपनी, एक एतिसालात और डू, तो 2 ही कंपनी है यहाँ पर यूएई में, दुबई में। एतिसालात, डू, तो पूरे यूएई में, दुबई, अबू धाबी, शारजा, सब जहाँ भी जाओ ये 2 कंपनी है। तो आप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश हो, देश से हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये ऐसे भी आप फॉलो करो। क्योंकि देखो, अपना कंट्री का सिम यहाँ पर मत लाओ अगर आप जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर आओगे तो। देखिए, इंडिया का जो सिम है, वोडाफोन का सिम शायद यहाँ पर चलता है, अगर आप जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक है ना, वो रिचार्ज कर लेते हो तो। लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है। आप जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ का ही सिम चाहिए ना, क्योंकि आप जब यहाँ का आप जब सीवी पे लिखोगे विजिट वीज़ा और मोबाइल नंबर रहेगा इंडिया का, तो कोई नहीं आपको कॉल करेगा, क्योंकि आप विजिट पे हो यहाँ पर। हाँ, आप इंडिया से जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ से कॉल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर तुम विजिट पे हो और आप लिखा है आपका सीवी में विजिट वीज़ा और मोबाइल नंबर है इंडिया का, आप पाकिस्तान, नेपाल, जो जिस कंट्री से हो, नहीं तो यहाँ का ही सिम चाहिए। यहाँ का सिम लेना ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो जॉब ढूंढ, क्योंकि आपको यहाँ का सिम चाहिए, कुछ कॉल करना पड़ेगा आप जॉब ढूंढने के लिए, कुछ ऑफिस में, कुछ कंपनी कॉल करना पड़ता है, तो यहाँ का सिम लेना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ का सिम लेना पड़ेगा। लेकिन आप जब आप अपना कंट्री से जब यहाँ पर आओगे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, देखिए यहाँ यूएई आने के बाद जब यहाँ का दुबई, अबू धाबी, शारजा, जो भी है, जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड करोगे ना, तो एयरपोर्ट से आप लोग सिम मत लो। क्योंकि एयरपोर्ट में सिम का जो प्राइस कॉस्ट है तो बहुत हाई प्राइस होता है। वहाँ से मत नहीं लेना है, मत लो वहाँ से सिम। वहाँ से बाहर आ जाओ, टैक्सी पकड़ो, अपना रूम पे जाओ, जाने के बाद कोई रेस्ट करने के बाद देखिए। अब मैं बोलता हूँ कैसे आपको लेना हो, क्या प्रोसेस है। तो पहले जो था, देखिए, पहले दोस्त यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल शॉप है, तो वहाँ से आपको सिम मिल जाता था। आपका जो पासपोर्ट और वीज़ा का जो ओरिजिनल कॉपी है वो दिखाना पड़ता था, तो उसका फ़ोटो कॉपी वो ले लेते थे। तो ऐसे सिम बहुत इजीली 5 मिनट पे सिम मिल जाता था, वो 10-15 दिरहम, 5 दिरहम से मिल जाता था। लेकिन अभी जो हो गया, अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया यहाँ का। तो ये अभी क्या है, अभी आपको जो 2 कंपनी है यहाँ का, एतिसालात और डू, तो उसका जो स्टोर है, सर्विस सेंटर है, तो उसका ही सर्विस सेंटर, उसका ही स्टोर पे जाना पड़ेगा। एतिसालात और डू का, जो आप एतिसालात ले सकते हो, आप डू का सिम भी ले सकते हो, तो उसका स्टोर पे जाना पड़ेगा आपको सिम लेने के लिए। और आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा? आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल वीज़ा का भी, विजिट वीज़ा, और उसके साथ ये भी पहले नहीं था, आपका टिकट, जो आप जिस कंट्री से आए हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जो ही कंट्री से, जिस एयरपोर्ट से कंट्री से आए हो, उस वहाँ से दुबई आने का जो टिकट है ना, वो टिकट आपको रखना पड़ेगा, वो टिकट सबमिट करना पड़ेगा। और उसका जो बोर्डिंग पास है वो भी सबमिट करना पड़ेगा। ये नया, पहले नहीं था ऐसे, हम लोग जब आए थे ऐसे नहीं था। तो अगर आपके पास टिकट और बोर्डिंग पास में दोनों में एक है तो चल जाएगा, लेकिन दोनों ही नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यहाँ सिम लेने के लिए, यूएई में सिम लेने के लिए? आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा है वो चाहिए, और आपका जो बोर्डिंग पास है, दुबई आने का बोर्डिंग पास, और आपका फ़्लाइट का टिकट, ये 4 चाहिए आपको। ये लेके आपको जाना पड़ेगा जो एतिसालात और डू का जो सर्विस सेंटर बा, और
या जो स्टोर है, जो शॉप है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आपको उस इस डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद वो लोग आपका एक फ़ोटो खींच लेंगे, उसके बाद एक डिजिटल साइन करना पड़ता है। और आपका जो ये उंगलियों का ये ऐसे डिजिटल ऐसे आपको जो डिजिटली आपको कुछ ऐसे आपका हैंड वहाँ पर रखना पड़ेगा, वह हैंड का ये पिक्चर ले लेंगे। तो ऐसे ही होता है, ऐसे जो प्रोसीजर है वो आपको करना है यहाँ पर। उसके बाद जाके आपको सिम मिल जाता है, और उस सिम मिलने के बाद आपको कोई कॉल करना है तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि पहले आप जब सिम लेते थे ना, तो आपको 2 मिनट का इंटरनेशनल कॉल फ्री रहता था, अभी नहीं है वो। और इस जो आप जो शॉप पे जाओगे ना, ऐसे वाला तो दूर के शॉप में जाओगे सिम लेने के लिए, अभी पहले तो 5, 10, 15 दिन में सिम मिल जाता था। जो विजिटर्स है, ये सिर्फ विजिटर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 50, 60, 65, 70 ग्राम लग सकता है सिम के लिए। तो ऐसे थोड़ा प्राइस हाई हो गया है अभी, ओनली फॉर विजिटर्स, नॉट फॉर यहाँ का जो रेसिडेंट है उसके लिए नहीं है, ये ओनली फॉर विजिटर्स के लिए है। और एक बात है, पहले जो रूल था, एक बार सिम लेने के बाद ओनली फॉर विजिटर, जो लोग विजिट वीज़ा पे यहाँ पर है, वो जो अब सिम लेता था ना, सिम लेने के बाद अगर आपके पास 3 मंथ का विजिट वीज़ा है तो उसका जो सिम की वैलिडिटी भी 3 मंथ रहता था। तो अभी जो नया रूल है, आप 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आए हो जब ढूंढने के लिए, तो आपका सिम आफ्टर 1 मंथ रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये नया रूल है। यानी फर्स्ट बार आप यहाँ आके सिम ले लिया, लेने के बाद जो 50-60 ग्राम से सिम ले लिया, तो पैसा एक बार देना पड़ता है, पैसा बार बार नहीं देना पड़ेगा आपको। पैसा आप सिम आप ले लिया, लेने के बाद क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ, जिस तारीख से आप मानो आज 6 तारीख सिम लिया, तो अगले मंथ आपको 4 और 5 तारीख के अंदर आपको वो फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। तो 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ आपको ये सिम रिन्यू करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट जो पहले आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, वो से सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। यानी पासपोर्ट, विजिट वीज़ा, टिकट का कॉपी और बोर्डिंग पास का कॉपी, बोर्डिंग पास, ये सब आपको सबमिट करना पड़ेगा सिम के लिए। यानी रिन्यू फिर से जो आप रिन्यू करोगे ना सिम, उसको इसके लिए करना पड़ेगा। यानी आप 3 महीने का विजिट वीज़ा पे हो तो 3 बार रिन्यू करना पड़ेगा। पहले ये नहीं था, पहले एक बार आप सिम ले लो तो खलास, ख़त्म हो जाता। अभी ये नहीं है, अभी नया रूल है यहाँ पर। और जो बात है, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई कज़न, कोई ब्रदर यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर या कोई मोबाइल शॉप कोई जहाँ भी जा सकते हो, मोबाइल शॉप पे आप सिम मिल सकता है आपका, और 10-15 हज़ार से मिल जाता है। लेकिन देखिए, मेरा जो कहा है, आप अपना पासपोर्ट से, खुद का पासपोर्ट से ही सिम निकालो। क्योंकि देखो, जॉब मिलने के बाद तुमको जो अपना जो मोबाइल नंबर चाहिए यहाँ पर, तो देखो उसके बाद जब आप वो सिम कार्ड जो अपना ईमेल आईडी होगा ना, जॉब मिलने के बाद यहाँ पर आईडी सबको मिलता है, जिसके पता का भी बोलता है। तो उस ईमेल आईडी से जब वो लिंक करोगे ना, तब तो वो नाम चेंज कर, तो आपका जो ये आपका भाई के नाम के सिम भाई के नाम पे आप सिम लिया, लेकिन उसको तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो तब जगह प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा दिक्कत आ सकता है, हो जाएगा चेंज। लेकिन मेरा जो कहना है, आप लोग खुद का पासपोर्ट सिल लो। अगर आपका कोई रिश्तेदार, ब्रदर, सिस्टर यहाँ पर नहीं है, तो अगर आप कोई फ्रेंड के पास जाओगे तो वो नहीं भी दे सकता है। क्योंकि देखो, उसका एमिरेट्स आईडी से अगर आप सिम लोगे ना, आप कोई गलती करोगे तो उसका फ़ाइन, उसका कुछ जो भी फ़ाइन आएगा, कुछ हो जाएगा ना, तो जिसका एमिरेट्स आईडी है उसका ही होगा, तो आपका कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं भी दे सकता है। तो इसलिए अपना पासपोर्ट से यहाँ का सिम ले लो। और ये जो रूल है पूरा विजिटर्स के लिए है। जो लोग यहाँ पर है, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिसके पास यहाँ का एमिरेट्स आईडी है, वो लोग तो यहाँ पर जो मोबाइल शॉप है वहाँ से वो सिम ले सकता है 10-15 5 दिरहम से, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो मैं और एक बात दोहराता हूँ दोस्तों, पूरे जो प्रोसीड्योर, आप जब यहाँ पर आओगे विजिट पे, जॉब ढूंढने के लिए और घूमने के लिए, छोड़ो, जॉब घूमने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, तो कैसे यहाँ का सिम कार्ड आप लोगे? या एयरपोर्ट से आप लोग जब एयरपोर्ट पर लैंड करोगे ना, एयरपोर्ट से आप लोग सिम मत लो, आप
आप जब जिस प्लेस पे रहोगे तो वो सही से चुनना है, क्योंकि आप सिटी के अंदर रहो, सिटी के अंदर रहो, क्योंकि सिटी के बाहर आप जाओगे ना तो आपका रूम रेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं पहले वीडियो में मैं बोला था, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना सिटी के अंदर है। सब जगह ही है, मॉल सुपर मार्केट सभी है, लेकिन थोड़ा दूर है। लेकिन सिटी के अंदर क्या होता है, अब बहुत नज़दीक होता है, बहुत इसलिए कि आप नया नया हो यहाँ पर, तो ऐसी जगह चुनो जहाँ पर मॉल सुपर मार्केट, जेरॉक्स का दुकान, साइबर कैफ़े, मोबाइल का शॉप, ये सब नज़दीक हो, आपका पास ही हो। तो ऐसी जगह आपको चुनना है। तो अगर आप सिटी के बाहर चला जाओगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो जो रूम रेंट कम होगा ना वो सेम हो जाएगा। और आपका कोई इंटरव्यू आएगा तो आप सिटी में रहोगे तो बहुत जल्दी वहाँ पर जा पाओगे। अब अगर तो इसलिए आपको सिटी ही चुनना है। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। तो दोस्तों, तो हाँ, तो आप अगर जिस कंट्री से हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ से ही हो, तो एयरपोर्ट से सिम मत लेना, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आने के बाद आप क्या कर, यहाँ पर जो रिसाला दू का जो शॉप है, जो सर्विस सेंटर स्टोर है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो जाने के बाद आपको ओरिजिनल पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल पासपोर्ट और आपका वीज़ा और आपका बोर्डिंग पास और जो टिकट है दुबई आने का, ये सब सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग आपका एक फ़ोटो खींच लेंगे। उसके बाद डिजिटल साइन करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसीडियर होने के बाद आपको सिम मिल जाएगा। थोड़ा पूरी 25 मिनट 30 मिनट टाइम लग सकता है इसके लिए। पहले 5 मिनट में हो जाता था, लेकिन अभी बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है अभी। और इसके लिए 50, 60, 65 ग्राम लग सकता है सिम के लिए। और उसके बाद पहले जो रूल था, आप 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे यहाँ पर आओगे तो उस सिम का भी वैलिडिटी 3 मंथ था। जब सिम ले लोगे उसके बाद 3 मंथ था। लेकिन अभी जो है, आपको आफ्टर 1 मंथ ये सिम रिन्यू करना पड़ेगा अभी। तो उस रिन्यू करने के टाइम जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए थे पहले सिम लेने के टाइम, वो सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा 3 टाइम्स। हाँ, जॉब मिलने के बाद तो आपको जब ईमेल आईडी मिल जाएगा, तब आप ईमेल आईडी से आपका सिम का जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये जॉब मिलने के बाद, उसके बाद 2 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल आप बेफिक्र रहे हो यहाँ पर। तो यही था यहाँ का सिम लेने का जो प्रोसीडियर है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जब ढूंढने के लिए, पता भी नहीं है, सब कुछ बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों का पता भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया दोस्तों। और एक बात है दोस्तों, मैं कलकत्ता से हूँ, तो इसलिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो ये थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ ये। और जो है, अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको जो सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेके कल। ओके, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।